हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ श्रुति। और इस वीडियो में मैं पिछले बार का टॉपिक ग्रैन्यूल्स और ग्रैनुलेशन मेथड को कंटिन्यू कर रही हूँ। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो पार्ट 5.1 था, जिसमें हम ग्रैन्यूल्स क्या होता है और उसके एक टाइप एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स क्या था, ग्रैन्यूल्स कैसे पाउडर से बेटर है, ये सब सारे चीज़ हमने देखा था। इस वीडियो में हम ग्रैनुलेशन मेथड को देखने वाले हैं। ग्रैनुलेशन मेथड कितने टाइप्स के हैं और इस वीडियो में हम उसका एक टाइप डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ ग्रैनुलेशन मेथड? जिस मेथड से हम जो पाउडर्स है, जो पाउडर्स के बारीक कण है, उनको एक लार्जर शेप देते हैं। जनरली वो राउंड शेप रहता है। तो इस कन्वर्शन प्रोसेस को हम ग्रैनुलेशन मेथड कहते हैं। ग्रैनुलेशन मेथड जो होते हैं वो दो टाइप के होता है। एक होता है ड्राई मेथड, दूसरा होता है वेट मेथड। जैसे कि हमको पता है, जैसे हम किचन में जैसे आटा जब गूँथते हैं, आटा का जो कण रहता है, पाउडर्स रहता है, उसको वो आपस में, ताकि एक आपस में चिपक जाए, मोशन हो जाए, वेट हो जाए, उसके लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। और जो पानी है वो एज अ बाइंडिंग एजेंट मतलब इन आटे का जो कण है, पाउडर्स जो है, उसको आपस में चिपका के रखने के लिए काम आता है। तो जो ग्रैनुलेशन मेथड का जो हम यहाँ पर स्क्रीन में जो टाइप्स देख रहे हैं वो ड्राई मेथड और वेट मेथड। यहाँ पर एक फ़र्क होता है, और जो फ़र्क है वो बाइंडिंग एजेंट का है। कौन सा बाइंडिंग एजेंट हम इन दोनों मेथड्स में यूज़ कर रहे हैं। तो पहला जो मेथड हम देख रहे हैं वो है ड्राई मेथड। ठीक, तो ड्राई मेथड में बाइंडिंग एजेंट जो होता है वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एफ्लोरेसेंट पाउडर लाइक सिट्रिक एसिड। यानी कि जैसे कि एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में हमने देखा कि हम 3 टाइप के केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस सिट्रिक एसिड होता है एक टाइप का एफ्लोरेसेंट पाउडर्स। मतलब इसके बारे में हम पार्ट 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एफ्लोरेसेंट पाउडर मतलब क्या होता है। ऐसा पाउडर, ऐसा सब्सटेंस जो स्पेशली जब ह्यूमन कंडीशंस के संपर्क में आता है, एटमॉस्फेयर के संपर्क में आता है, तो वो अपना जो वाटर मॉलिक्यूल्स है समाए, वो उस वाटर मॉलिक्यूल्स को लिबरेट करता है, छोड़ता है, वो पानी छोड़ने लगता है। तो सिट्रिक एसिड ऐसा ही एक एग्जाम्पल है एफ्लोरेसेंट पाउडर का, जो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर केमिकली रिएक्ट करने के बाद सिट्रिक एसिड का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिलीज़ होता है, और यही वाटर मॉलिक्यूल इज़ एक्टिंग एज अ बाइंडिंग एजेंट। जो पाउडर्स हम, जो भी ड्रग है या फिर एक्सिपिएंट्स, जो अदर एक्सिपिएंट्स है, उनको बाइंड रखने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, वाटर, वो वाटर जो मौजूद होता है सिट्रिक एसिड में ही, जो कि जब सिट्रिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान ही वो वाटर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कहीं भी किसी भी तरीके से कोई और बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बाइंडिंग एजेंट वाटर है जो खुद इंग्रेडिएंट्स में ही मौजूद है। सिट्रिक एसिड जो कि इंग्रेडिएंट है उसमें मौजूद है, हम अलग से कोई बाइंडिंग एजेंट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि जो वेट मेथड होता है, यहाँ पर बाइंडिंग एजेंट जो होता है वो एक तरल पदार्थ जैसे कि अल्कोहल है। अल्कोहल का हम प्रयोग करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है। अल्कोहल इज़ यूज्ड एज अ बाइंडिंग एजेंट। मतलब जो ड्रग, मेडिकामेंट्स, जो सॉलिड मेडिकामेंट्स है, पाउडर्स है, उनको मिक्स करने के लिए जो ग्रैनुलेटिंग एजेंट, जो बाइंडिंग एजेंट का हम यूज़ करते हैं वो अल्कोहल होता है। तो ये जो है बेसिक जो डिफरेंस है वो इनके बाइंडिंग एजेंट में है। ड्राई मेथड में जो फॉर्मुलेशन में जो मौजूद
इंग्रेडिएंट सिट्रिक एसिड है वही वाटर रिलीज़ कर रहा है जो बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा है, जबकि वेट मेथड में हम अलग से अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं एज अ बाइंडिंग एजेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ ड्राई मेथड। ड्राई मेथड में हम क्या प्रोसेस होता है ड्राई मेथड का। हमने इन जनरल जो है डिफरेंस देखा ड्राई मेथड और वेट मेथड में। जो डिफरेंस है वो बाइंडिंग एजेंट का है। अब हम डिटेल में देखते हैं कि ड्राई मेथड में क्या उसका स्टेप्स रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है ग्रैन्यूल्स प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारे स्टेप्स जो स्क्रीन में दिख रहे हैं वो हमको फॉलो करना है एक एक करके। सबसे पहले हमको पोर्सलेन डिश लेना है। फर्स्टली पोर्सलेन डिश मेक हॉट ऑन वाटर बाथ बिफोर ट्रांसफरिंग द पाउडर। हम एक एक करके स्टेप्स देखते जाते हैं। पहला जो स्टेप है वो है कि एक हॉट वाटर बाथ मशीन आती है, आपके लैब में भी होगा। इस मशीन में पानी रहता है जिसको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई के थ्रू हीट करते हैं, और जैसे ही इस पानी में उबाल आता है वो उस उबाल से उस वेपर से वाटर वेपर जो कि काफ़ी एक उसका हीटिंग इफ़ेक्ट पेनेट्रेटिंग इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। उस हीट से उस वाटर में रखे पोर्सलिन डिश जो कि चीनी मिट्टी का बना एक बाउल जैसा छोटा सा बाउल रहता है, उसमें रखा जो भी सब्सटेंस है उसको हम एवापोरेट करने के लिए, उसको हीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस टाइप का होता है इस जनरली। इससे भी और एडवांस और भी टाइप्स है हॉट वाटर बाथ के, बट इन जनरल इस टाइप का हॉट वाटर बाथ हमको हमारे लैब में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे उसमें जो ये सेक्शन दिख रहा है आपको, ये जो टैंक जैसा आपको दिख रहा है जो उसमें पानी भरा रहता है, और उसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कंटेनर्स रखे हुए हैं उसको वाटर बाथ करने के लिए, मतलब उसे हीट करने के लिए। यहाँ पर हम हीट को डायरेक्ट कंटेनर में नहीं लगा रहे हैं। ये होते हैं पोर्सलिन डिशेस। ये आपने ज़रूर लैब में देखा होगा। इसमें हम किसी भी एक्सट्रैक्ट को रखते हैं ताकि वो ड्राई हो सके एवापोरेशन के बाद। तो ड्राई मेथड का सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि पोर्सलिन डिश, इस टाइप की पोर्सलिन डिश लेना है। सबसे पहले उसमें ड्रग को इसमें डालने से पहले, बाकी इंग्रेडिएंट्स को डालने से पहले इसको हमें पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। मतलब पोर्सलिन डिश इज़ सफिशिएंटली प्री हीटेड। अगर हम इस डिश को अच्छे से पहले प्री हीट नहीं करेंगे तो इसके क्या नुकसान है। अगर हम उसको पहले हीट ना करके उसमें पहले से ड्रग और एक्सिपिएंट्स डाल देते हैं तो उस हीट जो प्रोड्यूस होगा वो हीट से जो ड्रग जो केमिकली रिएक्शन जो होता है ड्रग और एक्सिपिएंट्स के बीच, जैसे कि सिट्रिक एसिड जो वाटर रिलीज़ कर रहा है वो बाइंडिंग एजेंट का काम नहीं कर पाता। वो बाइंडिंग एजेंट एज ए बाइंडिंग एजेंट यूज़ होने से पहले ही वो इवापरेट हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले ड्रग या एक्सिपिएंट्स को पोर्सलिन डिश में ट्रांसफ़र करने से पहले हमको उसे अच्छी तरीके से प्री हीट कर लेना है। जब पोर्सलिन डिश प्री हीट हो जाएगा तो हम जो हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है उसे ऐड करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो है ड्रग, जो मेडिसिन है जो हमको ग्रैन्यूल्स फॉर्म में चाहिए वो ड्रग है। उसके अलावा हम 3 इसके इंग्रेडिएंट देख रहे हैं, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसमें से सिट्रिक एसिड वगैरह जो है वो एफ्लोरेसेंट पाउडर है, मतलब वो वाटर रिलीज़ करते हैं।
ये जो हीटिंग प्रोसीजर है वो मैक्सिमम 1 to 5 मिनट्स का रहता है। तो जो पहला जो रिएक्शन हम देख रहे हैं स्क्रीन में वो है सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड के बीच में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जब सिट्रिक एसिड से केमिकली रिएक्ट करता है, जब उस प्रोसेस में हीट दिया जाता है इस दोनों केमिकल्स में, तब जो सिट्रिक एसिड में जो मौजूद जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग से रिलीज़ हो जाता है। जो राइट साइड में रिएक्शन का जो प्रोडक्ट साइड है उसमें हम देख रहे हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड मिक्स होते हैं और रेज्ड टेम्परेचर में, बढ़े हुए टेम्परेचर में, तब सोडियम सिट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कि 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो भी रिलीज़ हो रहे हैं और 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं वो बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा है और इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। साथ ही सोडियम जो बाइकार्बोनेट है वो टार्ट्रिक एसिड के साथ भी कंबाइन करने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो इन रिएक्शंस, इन जो इंग्रेडिएंट्स में आपस में जो रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन में जो वाटर रिलीज़ हुआ वो बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा है। मतलब यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स है उनको मिक्स करने पर आपस में अच्छे से बाइंड रहे, चिपके रहे, इसलिए प्रयोग हो रहा है। जब वो आपस में बाइंड हो जाएंगे और एक डो जैसा आकार ले लेंगे, एक वेट डो जैसा आकार ले लेंगे, जिसको हम कोहेरेंट मास कहते हैं। और कोहेरेंट, हम इस वर्ड को कोहेरेंट फोर्स से हम जोड़ के देख सकते हैं कि पार्टिकल्स में आपस में जो फोर्स है, जिस फोर्स से उन लोग जुड़े रहते हैं उस फोर्स को कोहेरेंट फोर्स कहते हैं। तो जो एक डो जो बनता है, वो जो लंप बनता है वो कोहेरेंट मास कहलाता है। इस जो कोहेरेंट मास है इसको बाद में हम सीव से गुजारते हैं। सीव मतलब छन्नी होती है। उस छन्नी से गुजारने के बाद हमें ग्रैन्यूल्स प्राप्त होते हैं। ग्रैन्यूल्स जो हमें प्राप्त हुए उसको हम ड्राई करते हैं, सुखाते हैं हॉट एयर ओवन में। हॉट एयर ओवन में ये ध्यान रखा जाता है कि ये जो ड्राइंग जो टेम्परेचर है ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो। वंस दे आर हीटेड, जब वो सूख जाते हैं हॉट एयर ओवन में रखने के बाद, तब उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर तक कूल किया जाता है। कूल करने के बाद उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग, और इसको जनरली हम वाइट माउथ कंटेनर्स में पैक करते हैं। सो दिस वाज द ड्राई मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन। सो स्क्रीन में दिख रहा जो प्रोसीजर है हीट मेथड या ड्राई मेथड का, वो हमने फॉलो किया है। पोर्सलिन ने इसको गर्म किया, उसके बाद उसमें जो सारे हमारे इंग्रेडिएंट है, ड्रग के साथ जो 3 केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, सिट्रिक एसिड और अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, बाइकार्बोनेट वगैरह हम मिक्स करते हैं, जिससे वो केमिकल रिएक्शन होता है और इन दैट स्टेज सिट्रिक एसिड लिबरेट्स द वाटर एंड प्रोड्यूस डम मास। और ये जो हीटिंग जो प्रोसेस होता है वो 1 to 5 मिनट्स तक का होता है। और वो जो डम मास है उसको सीव से मतलब छन्नी से गुजारा जाता है। और जब ग्रैन्यूल्स हमको उससे प्राप्त होते हैं वो गीले होते हैं। उन ग्रैन्यूल्स को सुखाने के लिए हम हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल करते हैं सुखाने के लिए। जो टेम्परेचर होता है वो जनरली 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं। और जब वंस द ग्रैन्यूल्स आर ड्राइड, जब वो सूख जाते हैं, तब उनको हम एक नॉर्मल टेम्परेचर तक कूल करते हैं। उसके बाद हम उसे वाइड माउथ मतलब चौड़े मुंह वाले कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर, उस कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब हमको जो ग्रैन्यूल्स है वो मिल जाता है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ग्रैनुलेशन मेथड के अंडर हीट मेथड या फिर ड्राई मेथड जो है यहाँ पर ये आपको समझ में आया।
जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम ग्रैनुलेशन मेथड का जो सेकंड जो टाइप है वो वेट मेथड है, वो वेट मेथड को हम देखने वाले हैं। So thank you for watching this video. Wait for the next video.